प्यारे बच्चों, मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं आपका प्रिय चैनल विद्या निकेतन आर्ट्स क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो एग्ज़ाम हुआ है तो लगभग 200 ऐसे बच्चे थे जिनको पत्र लेखन में समस्या हो गई थी। तो पिछले सारे वीडियो में सब हर मतलब जिस चीज़ पर आपको संस्कृत में पत्र लेखन चाहिए होगा वो सभी के सभी वीडियो में तो मैं डाल दिया हूँ। लेकिन कुछ इस बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पत्र लेखन है उसमें जन्मदिन की बधाई की बात करते हैं। बच्चे जन्मदिन की बधाई तो इसमें कहाँ कहाँ लिखना है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये मित्र ऐसे होगा, सॉरी। तो इसमें माता पिता भाई बहन छोटे बड़े किसी भी के पास अगर जन्मदिन की बधाई के लिए पत्र लिखने के लिए बिहार बोर्ड में आ जाए तो ऐसा करेंगे। कैसे करेंगे इसको ज़रा सा देख लीजिए। ये ट्रिक आपको 100% श्योर मतलब आपका क्लियर हो जाएगा कि ये जो है पत्र जो है आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्मदिन की बधाई हेतु संस्कृत में जो है माता पिता हो या भाई बहन मित्र किसी के पास हो तो एक ही ट्रिक में सबका सब आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहले हम मित्र के पास अगर देखते हैं तो मित्र के पास अगर करते हैं तो मित्र के पास अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो बस यही करना है। जबकि जैसे कि पिछले सारे ट्रिक में मैंने बताया कि एक ही पत्र में आप सैकड़ों पत्र को कैसे मतलब डिफिनेशन के साथ बहुत ही इजी शब्दों में थोड़ा सा चेंजिंग कीजिए, बस थोड़ा सा, बस उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। चलिए तो जैसा कि आप लिखते हैं प्रिय मित्र, है ना, तो यहाँ पर प्रिय मित्र है, ठीक है ना। अब रहा ये मित्र के पास मैं लिख दे रहा हूँ। और इसके अलावा अगर दूसरे किसी के पास अगर हो तो यहाँ पर अगर अपने छोटों के पास, छोटा बहन चाहे छोटे छोटे जैसे छोटी बहन हो छोटी भाई जो भी हो, तो अपने से छोटों के लिए तो प्रिय शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मित्र के जगह पर वो रिलेशन आपको रखना होगा जहाँ लिखने के लिए बिहार बोर्ड वाला कहेगा। तो प्रिय लगाना है आपको कहाँ, तो प्रिय लगाना है आपको छोटों के पास। अपने से बड़ों के लिए आदरणीय पूजनीय, है ना, जो भी लगाना है। अब यहाँ नमो नमः, नमो नमः कब लगाएंगे, जब अपने से बड़ों के पास या अपने दोस्त के पास हो। जैसे आपके हम मित्र हो तो जैसे आपके ही एज के जो भी हों, आपके जो मित्र हों या जो भी हो उनके पास नमो नमः। बाकी सबके पास आप लिखेंगे क्या, शुभ आशीष। क्या लिखेंगे, शुभ आशीष लिख देंगे, समझे ना। ये आप शुभ आशीष लिखेंगे यहाँ पर नमो नमो के जगह पर। कब, जब आप अपने से छोटों के पास लिख रहे हैं, छोटे भाई बहन के पास जो भी है तो वहाँ लिखेंगे। या आप नाम लिख देंगे। आप प्रिय मित्र के जगह जैसे मान लीजिए आपका प्रिय भाई है, जैसे राम है तो प्रिय राम, शुभ आशीष, ठीक है ना। अब क्या है कि जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अत्र कुशलम तत्रास्तु, ये जो है शब्द है ना सब में आप मिक्स करेंगे। अत्र कुशलम तत्रास्तु माने क्या है कि मैं यहाँ कुशल से हूँ और तुम भी वहाँ कुशल से होंगे, चाहे आप वहाँ कुशल से होंगे। इतनी बड़े शब्द के लिए बस एक ही शब्द लगाएंगे, अत्र कुशलम तत्रास्तु, ठीक है ना। अब क्या है, बस छोटा सा ये पत्र है, इससे छोटा आप कभी नहीं कर पाएंगे, बहुत ही छोटा है, धमाकेदार है ना। प्रिय मित्र नमो नमः, अत्र कुशलम, मैं कुशल से हूँ और आप भी कुशल से होंगे। हर्षस्य विषय यानी कि खुशी की बात, हर्ष माने खुशी की बात, खुशी का विषय क्या है कि अस्ति यत यत माने कि हर्ष की बात यह है कि आगामी 10 दिनांक यानी 10 तारीख को। अब आपका जो भी दिनांक हो जो डालना हो वो लिख दीजिएगा, 10 दिनांक हो 20 या जब हो वो डाल देंगे, ठीक है ना। भवतः जन्म दिवस भविष्यति, यहाँ पर जन्म दिवस, ठीक है ना, यहाँ पर भवतः जन्म दिवस भविष्यति। तो क्या है, तुम्हारा या आपका जो है ये भवतः माने आपका जन्मदिन है। क्या है, ये खुशी की बात है, हर्ष से भी खुशी की बात है कि 10 दिनांक के भवतः जन्म दिवस भविष्यति, बस इतना ही। उसके बाद क्या करेंगे आप, जन्म दिवस से हार्दिक शुभकामना, बस जन्म दिवस की आपको क्या हार्दिक शुभकामना, बस इतना ही लिख करके लेटर समाप्त। ज्येष्ठभ्यो प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, च कनिष्ठेभ्यो आशीष निवेदनीय, ये निवेदन कर रहे हैं कि बड़ों को प्रणाम और छोटों को क्या करेंगे, आशीष। और भवताम प्रिय मित्र, अब क्या है कि यहाँ पर मित्र के जगह पर अगर भाई बहन जो भी हो, माता पिता जो भी हो, उससे रिलेटेड आप कर देंगे। चूँकि आपने जो है यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर अगर मित्र के पास अगर किया है तो इसको क्या करेंगे आप, इसको बच्चे देख लेंगे, इसके पास अगर करेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इसको जो है देख लेंगे, ठीक है ना। तो बस इतना ही बस प्रिय मित्र नमो नमः जो भी है इसको क्लियर करके, और बहुत ही मतलब
क्या बताएं, इतना 2 लाइन में आपको क्लियर करने में कोई टेंशन नहीं है। बार बार आपको बोल दिया कि इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जन्मदिन की हार्दिक बधाई के लिए आप बस इतना ही कर लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। प्रिय मित्र, नमो नमः, अत्र कुशलम तत्रास्तु, हर्षस्य विषय अस्ति यत् आगामी 10 दिनांके भवतः जन्मदिवस भविष्यति। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जन्मदिवस हार्दिक शुभकामना, बस एक लाइन में समाप्त। जिससे वो बड़ों को प्रणाम, छोटों को। चूँकि आज 200 ऐसे बच्चे हैं जिनको समस्या हुई है, और ऐसे और जो बच्चे हैं फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के सभी बच्चे, लगभग 400 बच्चे जो भी हैं, तो उनमें किसी 200 ऐसे बच्चे थे जिनको थोड़ा समस्या कम हुआ है। और मतलब 50-60 ऐसे बच्चे हैं जो 100% श्योर, मतलब बढ़िया लिखे हैं। तो चलिए, तो ये जो है पत्र लेखन जो है जन्मदिन की बधाई के लिए आपको 100% ये बार बार पूछा जाता है, जो कि आप इसको मतलब अच्छा से कर पाएंगे। और इस लेटर के बाद एक लेटर आपको और जो मैं बताने वाला हूँ, यह है कि परीक्षा का परिणाम आया है ना। तो उसके लिए भी माता पिता भाई बहन किसी को भी पत्र लिखना है परीक्षा के सफलता की बधाई के लिए, तो परीक्षा के परिणाम जो आया है इसके लिए अगर कोई विषय पर पत्र लिखना हो, तो इसके बाद जस्ट अभी आपको एक पत्र मिलेगा, जो दोनों पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आवेदन पत्र जो प्रधानाध्यापक छुट्टी के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, या अन्य सारे ढेरों सारे पत्र जो है भरे हुए, जो 2-2 लाइन में आपको कंप्लीट मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। तो इसके लिए जो है इतने अच्छे अच्छे और सरल भाषा में आपको पत्र लेखन या अन्य चीज़ों को समझाने के लिए आप जो है हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो है हौसला बना रहे और आप लोग भी मतलब बने रहिए, ताकि आप अन्य बच्चे भी लाभान्वित होते रहे। चलिए, धन्यवाद।